आज हम एक ऐसे आविष्कार की कहानी में चलेंगे जिसने हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये आविष्कार जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से हुआ था। तो चलिए बम के इस चौंकाने वाले और दिलचस्प इतिहास की परतों को खोलते हैं। ये सवाल ही इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए जरा, इंसान हमेशा से अमर होना चाहता था और इसी चाहत में वो कुछ ऐसा बना बैठा जिसने दुनिया को विनाश के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक दे दिया। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से सदियों पहले, 9वीं सदी के चीन में, जहां दुनिया का पहला विस्फोटक बना, वो भी बिल्कुल अनजाने में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये बम चीज क्या है। देखिए, ये एक ऐसा हथियार है जो एक बहुत ही तेज केमिकल रिएक्शन से जबरदस्त एनर्जी छोड़ता है, और इसी एनर्जी से होता है धमाका, लगती है आग और पैदा होती है एक प्रेशर वेव, एक ऐसी विनाशकारी लहर जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नेस्तनाबूद कर देती है। तो हुआ ये कि इतिहास का जो पहला विस्फोटक था वो किसी जंग के लिए नहीं बनाया गया था। नहीं, उसे तो 9वीं सदी के चीनी कीमियागरों ने गलती से खोज निकाला था। और वो खोज क्या रहे थे? अमरता का अमृत। कितनी बड़ी विडंबना है ना? कि हमेशा की जिंदगी की खोज ने मौत बांटने वाले एक हथियार को जन्म दे दिया। तो आखिर उन्होंने बना क्या डाला था? उन्होंने बनाया था बारूद। और इसकी रेसिपी भी कोई बहुत मुश्किल नहीं थी। बस 3 आम सी चीजें थीं। पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे हम शोरा भी कहते हैं, ये ऑक्सीजन देने का काम करता है, और साथ में सल्फर यानी गंधक, और चारकोल मतलब लकड़ी का कोयला, जो ईंधन का काम करते हैं। बस यही वो मिक्सचर था जो आगे चलकर दुनिया की पहली बंदूकों, तोपों और बमों की जान बना। तो ठीक है, आविष्कार तो हो गया, पर सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल सबसे पहले कैसे हुआ और ये पूरी दुनिया में फैला कैसे। चलिए कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। चीन में शुरुआत में बारूद का इस्तेमाल बड़े ही सीधे साधे तरीकों से हुआ। जैसे आग उगलने वाले भाले बनाए गए, जो असल में बांस के पाइप होते थे जिनमें बारूद भरकर दुश्मनों पर आग फेंकी जाती थी। फिर उन्होंने हाथ से फेंके जाने वाले विस्फोटक गोले बनाए, और यहां तक कि कागज और मिट्टी के खोल में बारूद भरकर बम तैयार किए। लेकिन ये तकनीक ज्यादा दिन तक चीन की दीवारों में कैद नहीं रही। जैसा कि आप देख सकते हैं, मशहूर सिल्क रोड के जरिए बारूद का ज्ञान पूरब से पश्चिम की ओर सफर करने लगा। 13वीं सदी आते आते ये अरब दुनिया तक पहुंच गया, और 14वीं सदी तक यूरोप में, जहां पहुंचते ही इसने जंग का तौर तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, सीधे 19वीं सदी में। ये वो दौर था जब साइंस तेजी से तरक्की कर रहा था, और इसी दौर में विस्फोटकों की ताकत में एक जबरदस्त उछाल आया। साल 1847 में अस्कानियो सुबेरो नाम के एक शख्स ने नाइट्रोग्लिसरीन की खोज की। ये बारूद से कई गुना ज्यादा ताकतवर था, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। ये इतना ज्यादा अस्थिर था कि इसे छूना भी मौत को दावत देना था। फिर एंट्री हुई अल्फ्रेड नोबेल की। 1867 में उन्होंने इसी खतरनाक नाइट्रोग्लिसरीन को काबू करने का तरीका ढूंढ निकाला और बना दिया डायनामाइट। डायनामाइट उतना ही शक्तिशाली, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित और कंट्रोल करने लायक था। और इसने सिर्फ जंग ही नहीं बल्कि माइनिंग और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में भी क्रांति ला दी। लेकिन अल्फ्रेड नोबेल को जल्द ही इस बात का गहरा अफसोस होने लगा कि उनका आविष्कार जंग में भयानक तबाही मचा रहा है। कहते हैं कि इसी अपराध बोध ने उन्हें अपने सारी दौलत नोबेल पुरस्कारों की स्थापना के लिए दान करने पर मजबूर कर दिया, जो आज भी इंसानियत की भलाई के लिए किए गए सबसे बड़े कामों को सम्मानित करते हैं। अब कहानी एक बहुत ही काले दौर में पहुंचती है, 20वीं सदी। वो दौर जब जंगें फैक्ट्रियों में लड़ी जाने लगीं और बमबारी ने तबाही के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को विनाश के ऐसे ऐसे रूप दिखाए जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। इतिहास में पहली बार आसमान से हवाई जहाजों से बम गिराए गए, और उससे भी ज्यादा खौफनाक थे केमिकल बम, जो युद्ध के मैदानों पर जहरीली गैसें फैलाकर सैनिकों को तड़पा तड़पा कर मार देते थे। और अगर पहला विश्व युद्ध बुरा था, तो दूसरा विश्व युद्ध तबाही को एक अलग ही लेवल पे ले गया। आग लगाने वाले बमों से पूरे के पूरे शहर जला दिए गए। अब निशाना सिर्फ फौज नहीं थी, अब तो सीधे सीधे आम आबादी और शहरों को बड़े पैमाने पे हवाई हमलों से तबाह किया जा रहा था। और फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो मोड़ था परमाणु बम का बनना। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही आसान भाषा में समझे तो ये न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर चलता है।
इसमें एक भारी एटम जैसे यूरेनियम के न्यूक्लियस यानी केंद्र को तोड़ा जाता है। और जब ये नन्हा सा केंद्र टूटता है तो बहुत ही थोड़ी सी चीज से इतनी जबरदस्त ऊर्जा निकलती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, किसी भी पुराने बम से हजारों गुना ज्यादा। और 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर पहली बार इन परमाणु बमों का इस्तेमाल हुआ तो नतीजा सबके सामने था। पलक झपकते ही लाखों जानें चली गईं। ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी और खौफनाक चेतावनी थी। तो इस पूरे सफर से, इस पूरी तबाही से सबक क्या मिलता है? चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि हमने क्या सीखा। तो देखिए, बमों की विरासत एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। एक तरफ है शहरों की तबाही, लाखों बेगुनाहों की मौत और पर्यावरण का नुकसान, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं भयानक त्रासदियों ने हमें कुछ बहुत जरूरी सबक भी सिखाए हैं, जैसे कि हथियारों पर कंट्रोल कितना जरूरी है, शांति और बातचीत की क्या अहमियत है, और ये कि साइंस का इस्तेमाल हमेशा जिम्मेदारी से होना चाहिए। आज हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो अतीत की भयावहता को दोहराने से रोकने की कोशिश करता है। जंग को काबू में रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, परमाणु हथियारों को कम करने के लिए संधियां हैं, और दुनिया के कई देश लगातार अपने हथियारों के जखीरे को कम करने में लगे हुए हैं। अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरी बात पर लाकर छोड़ देती है। बम का आविष्कार जो अमरता की तलाश में गलती से शुरू हुआ था, हमें यही सिखाता है कि असली तरक्की हमारी तकनीकी ताकत में नहीं, बल्कि हमारी समझदारी और इंसानियत में है, कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल बनाने के लिए करते हैं या मिटाने के लिए।